morning. I am D.P. Ingral, lecturer हिंदी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जाखड़ कठुआ। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे निर्मला उपन्यास में निर्मला का चरित्र चित्रण, कक्षा 12। प्यारे बच्चों, निर्मला जो है वो निर्मला उपन्यास की नायिका है। प्रेमचंद जी ने उसे मध्यवर्गीय दलित समाज की नारी के रूप में प्रस्तुत किया है। प्यारे बच्चों, इसके चरित्र की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो है व्यक्तित्व, सहनशीलता, कर्तव्यपरायण, मातृत्व और त्याग भावना। सबसे पहले निर्मला का व्यक्तित्व। निर्मला एक 15 साल की युवती के रूप में प्रेमचंद जी ने निर्मला उपन्यास में प्रस्तुत की है, जो प्रारंभ में सुंदर, चंचल, आकर्षक, खिलाड़ी, सैर सपाटे पर जान देने वाले हैं। अपने विवाह की बात सुनते ही वह गंभीर, एकांत प्रिय, लज्जाशील हो जाती है। एक प्रौढ़ व्यक्ति के साथ शादी कर देने के बाद वह अपने ससुराल में उनके अनुसार डाल लेती है। दूसरी विशेषता है उसके चरित्र की सहनशीलता। निर्मला एक सहनशील नारी है। वो अपने जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक पता नहीं कितने ही दुखों को सहन करती है और सहन करते करते ही अपना जीवन का जो चोला त्याग देती है। तोताराम जैसे प्रौढ़ व्यक्ति के साथ शादी कर लेने पर भी वो चुपचाप इस अपराध को भी सहन कर लेती है। वो जानती है कि इस टूटी फूटी नाव के साथ मैं अपनी जीवन नहीं बिता पाऊंगी, लेकिन फिर भी अपने माँ बाप की इज्जत रखने के लिए, आबरू रखने के लिए वो इस बात को, इस अपमान को या इस अपराध को चुपचाप सहन कर लेती है। रुक्मिणी बात बात पर उसे ताने मारती है, पता नहीं दिन पर उसके दिल को कितनी बार दुखाती है, लेकिन वो उसके तानों को भी चुपचाप सहन कर लेती है। जहां तक कि मनसाराम के प्रति उसके और निर्मला के संबंध के प्रति तोताराम के मन में शंका पैदा हो जाती है और वो उसके प्रति पता नहीं कैसी कैसी दुर्भावनाएं अपने मन में पाल लेता है, लेकिन निर्मला इस अपमान को भी चुपचाप सहन करती जाती है। उसकी प्रशंसा करते हुए सुधा एक जगह लिखती भी है, धन्य है उसके धैर्य को, उस बुढ़े खुशट वकील के साथ जीवन के दिन काट रही है। तो प्यारे बच्चों, चाहे उसके साथ अपराध हुआ था, अन्याय हुआ था, लेकिन उसने उस अन्याय को भी चुपचाप सहन किया, जो उसके चरित्र की शायद कमजोरी भी है। तीसरी है कर्तव्य परायण। निर्मला अपने कर्तव्य से कभी भी मुंह नहीं मोड़ती। उसके सिर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। अपने पैतृक जिम्मेदारियां भी है और अपने ससुराल की। 3 बच्चों का बोझ उस पर जाते ही लग जाता है, जिसकी वजह से वो माता का पद भी पाती है। समाज के उल्हाने भी सहन करती है, लेकिन अपने कर्तव्यों से वो कभी मुंह नहीं मोड़ती। वह एक ममता माँ के रूप में, एक पुत्री के रूप में, एक बहन के रूप में, एक सखी के रूप में, एक पत्नी के रूप में सदैव अपने कर्तव्य का पालन करती है। पत्नी के रूप में वो जानती है कि मेरा पति जो है वो अधेड़ उम्र का है, लेकिन कभी भी वो किसी पर पुरुष की ओर आंख उठाकर नहीं देखती। वो अपने मन में तोताराम के प्रति सदैव इज्जत करती है। वो कहती भी है सुधा से कि विश्वास मानिए, भगवान जानता है कि मैंने अपने मन में कभी भी उसके प्रति बुरा नहीं सोचा है, लेकिन वही अगर शक्की है, वही अगर संदेह करता है, तो उसकी इलाज मेरे पास नहीं है। और वो फिर एक जगह अपनी बहन से भी कहती है कि अब वो मुझ पर अगर संदेह करता है तो वो उसकी अपनी कमजोरी है। क्योंकि ना तो वो पता नहीं कितनी दवा दारू
जड़ी बूटियां खाकर जवान बनने का नौटंकी करता है, और मैंने भी दूध दही छोड़ दिया है कि मैं बूढ़ी बन जाऊं, लेकिन ना मैं बूढ़ी बन पाती हूँ और ना ही वो युवा बन पाता है। उम्र का ये भेद मिटा पाना हम दोनों में संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैंने अपने पति के प्रति कभी भी बुरा नहीं सोचा है। तीसरी, गृहिणी के रूप में वो घर गृहस्थी को अंत तक चलाती है, एक एक पैसे को बचा बचा कर रखती है कि ताकि मैं आने वाले समय में अपनी बेटी का जीवन सुखमय बना सकूं। वो अगर पैसे जुटाती भी है उसे कंजूस कहा जाता है, लेकिन वो कंजूसी अपने लिए नहीं करती है, अपनी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए नहीं। वो सब जो करती है वो अपने परिवार के लिए ही करती है। विमाता के रूप में उस पर विमाता का दबा लगा है, लेकिन उसने अंत में कहा है मनसाराम से, वो कहती है कि मैंने कभी आपको, मनसाराम खुद कहता है कि मैंने कभी आपको विमाता नहीं समझा है, मैंने तुझे अपनी माता ही समझा है। वो चाहे समाज उसे विमाता मानता है, लेकिन फिर भी वो एक आदर्श माता का जो कर्तव्य है वो निभाती है। पुत्री के रूप में उसने अपने माँ बाप को परिहार नहीं किया। माँ बाप ने जब उसको डिसाइड कर दिया कि तोताराम के साथ तेरी शादी करनी है, तो वो माँ बाप के निर्णय को चुपचाप सहन करके, चुपचाप मानकर अपने कर्तव्य का पालन करती है, अपनी पुत्री होने का पालन करती है। बहन के रूप में उसने कृष्णा को अपने जैसी दुर्दशा नहीं होने दी। उसने अपनी बहन के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी और उसकी एक अच्छे घर में बिना दहेज के शादी, उसके योग्य उम्र के व्यक्ति के साथ उसकी शादी करवा देती है। बहन के रूप में वो कृष्णा से बहुत ही प्रेम करती है, आरंभ से लेकर अंत तक वो अपने मन की सभी बातें जो है वो कृष्णा को सुनाती है, और अंत में जो बहन के प्रति उसका कर्तव्य होना चाहिए था कि उसकी अपने जैसी दुर्दशा नहीं होने देनी है, जो उसकी बहुत बड़ी मनोकामना थी उसे भी पूरा करती है, उसका भी कर्तव्य निभाती है। पुत्री के रूप में, सखी के रूप में वो निर्मला के साथ, सुधा उसकी फ्रेंड है, दोस्त है, वो सुधा के साथ कभी भी किसी भी प्रकार का आत्मघात नहीं करते। वो अपने मन की सभी भावनाएं छुपा लेती हैं, लेकिन मन से चाहती है कि कभी भी सुधा को कोई नुकसान ना हो। यही कारण है कि डॉक्टर मोहन मोहन जब अपराध कर लेता है तो उस समय वो अपना यही कर्तव्य मानती है कि मैं किसी ढंग से सुधा का परिवार बचाऊं। इसलिए वो सुधा को बिना सुनाए ही उसका कुकृत्य मोहन मोहन का उनके घर से भाग जाती है, लेकिन फिर सुधा की वजह से ही बार बार कहने के कारण ही वो बताती है। मातृत्व, निर्मला के मन में ममता की भावना कूट कूट कर भरी है। वो कभी भी मनसाराम, जियाराम, सियाराम को सुतेला नहीं मानती, वो उसमें अपना पुत्र मानती है। इसलिए तो वो मनसाराम के लिए अपना रक्त देने के लिए भी तैयार हो जाती है। जब मनसाराम मरणासन पड़ा होता है अस्पताल में, तो उस समय निर्मला भागती हुई जाती है उसे देखने के लिए, और डॉक्टर से निवेदन करती है, विनती करती है कि मेरा रक्त की एक एक बूंद ले लो, लेकिन इसकी जान बचा दो। बेटी के लिए वो उसकी यही कामना है कि मेरी बेटी आशा की दुर्दशा मेरे जैसे ही नहीं हो। इसलिए वो मरते समय रुक्मिणी से कहती है, चाहे विष देकर मार डालिएगा, चाहे कुंवारी रखिएगा, पर कुपात्र के गले ना मरिएगा। वो नहीं चाहती कि जैसे मेरी अनमेल विवाह के कारण मेरा जीवन बर्बाद हुआ है, मेरी बच्ची का भी ऐसे ही जीवन बर्बाद ना हो। त्याग भावना, निर्मला के मन में त्याग की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। यही इसी कारण, इसी त्याग भावना के कारण ही तो वो तोताराम जैसे प्रौढ़ व्यक्ति के साथ शादी कर लेती है। जियाराम चोरी करता है, लेकिन वो कभी भी इस बात को मुंशी तोताराम को नहीं बताती है। वो अपने गहने त्याग देती है, लेकिन जियाराम को बचाने का प्रयास करती है। त्याग भावना के कारण ही वो मनसाराम को रक्त देने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है, अगर किसी युवा व्यक्ति का ही रक्त चाहिए तो आप मेरा खून लेकर मनसाराम की जान बचा लीजिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्मला जो है वो भारतीय समाज की दलित नारी के रूप में प्रस्तुत होती है, जो पूरे भारत की इस उम्र की लड़कियों को रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व करती है। ये थे निर्मला चरित्र की खास विशेषता। क्या है तोताराम की खास विशेषताएं?
क्या क्या काम करता है तोताराम, ये देखेंगे ब्रेक के बाद। ओके, दैट इज ऑल। स्टे होम, स्टे सेफ।